ये सच है, रंग बदलता था वो हर एक लम्हा, मगर वही तो बहुत कामयाब चेहरा था। जी हां, ऐसे ही कामयाब सियासी चेहरों की हार जीत पर करोड़ों अरबों के दाव इन दिनों लग रहे हैं। और इसी तरह पल पल सट्टा बाजार का ग्राफ भी ऊपर नीचे हो रहा है, बदल रहा है। झुलसा देने वाली इस गर्मी के बीच सियासत में भी गजब का उबाल है। जीत या हार के सियासी खेल में कभी करोड़ों अरबों हाथ में आ जाते हैं तो कभी एक झटके में हाथ खाली हो जाता है। रतलाम से रायबरेली और मुरैना से मुंबई तक चुनावी उम्मीदवारों की जीत पर जमकर सट्टा लग रहा है। 2 GB डाटा में अपना दिन गुजारने वाली एक बड़ी आबादी सियासत पर दांव लगा रही है। इंटरनेट की इस दुनिया में अब पर्चियां नहीं फटती जनाब, अब तो सारा खेल मोबाइल और लैपटॉप पर हो जाता है। स्क्रीन पर ही सट्टा खेल लिया जाता है। दुनिया भर के सट्टा बाजार इन स्क्रीन में समा गए हैं। जिन सीटों पर कांटे का मुकाबला है, वेबसाइट पर उनके भाव भी उतने ही तेज हैं और ये भाव हर पल, हर घंटे, हर दिन घट बढ़ रहे हैं। फिलहाल सट्टा बाजार की हवा बीजेपी के पक्ष में बहती नजर आ रही है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो सटोरिये मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा और राजगढ़ के अलावा रतलाम और मुरैना सीट पर भी बुकिंग ले रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की उम्मीदवारी के बाद उत्तर प्रदेश की रायबरेली और स्मृति ईरानी की अमेठी सीट के अलावा दिल्ली में केजरीवाल के असर वाली सीटों पर भी खूब सट्टा लगाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच कैसे लग रहा है सत्ता पर सट्टा और केंद्र में किसकी बन रही सरकार, बता रहे हैं भोपाल से 10 सूत्र के विशेष संवाददाता संजय शर्मा। देश में किसकी बन रही सरकार, बता रहा है सट्टा बाजार। सत्ता पर लग रहा अरबों का सट्टा, कौन संभावित विजेता, किसका लगेगा बट्टा। जी हां, लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर हार जीत का गुणा भाग करने में लगी हुई। लेकिन देश भर के ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टा मार्केट में अलग तरह के कैलकुलेशंस चल रहे हैं। सट्टा बाजार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और राजस्थान में गरमाया हुआ है। चुनावी पॉलिटिक्स पर ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन बैटिंग भी खूब हो रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर आधारित वेबसाइट्स पर बम्पर बुकिंग चल रही है। इन वेबसाइट्स से जुड़े बुकी अपने संपर्क के लोगों को लिंक उपलब्ध कराते हैं और लिंक पर अकाउंट बनाकर बैटिंग की जाती है और सट्टा खेलने वालों को वेबसाइट्स के वॉलेट में रुपए भी जमा कराने होते हैं। द ग्रेट इंडियन पॉलिटिक्स पर सट्टा बाजार का रुझान देखें तो मध्य प्रदेश को लेकर जो प्रेडिक्शंस हैं वो हैं तो बीजेपी के पक्ष में, लेकिन पहले की तुलना में बीजेपी को कुछ नुकसान पहुंचाते हुए दिख रहे हैं। अब ये सटोरिये सारा हिसाब किताब कैसे भिड़ाते हैं, ये जानने के लिए 10 सूत्र संवाददाता ने एक बुकी से बात की। सुनिए बुकी ने क्या कहा। खुद लगाओ और खुद जीत लो, अपने अनुमान का खेल है वो तो। बीजेपी का चल रहा है 1 पे 1 और कांग्रेस का चल रहा है 1 पे 3 गुना तक का चल रहा है। एक सीटों का बीजेपी को 320 से 345 का अनुमान है मुझे, और इसके बाद में कांग्रेस को 45 से 65 की संभावना बन रही है। इंडिया गठबंधन को बन सकती है 180 से 195 सीटें तक आ सकती है, ऐसा सट्टा बाजार कह रहा है। बीजेपी की स्थिति तो मजबूत है। अच्छा, मजबूत है इसलिए तो उसके रेट कम आ रहा है ना। एमपी के आ रहा है ना, छिंदवाड़ा सीट जो है उस पे भाव आ रहा है, मजबूत स्थिति में है। राजगढ़ है वो भी मजबूत स्थिति में है। रतलाम सीट है ये भी ठीक ठाक स्थिति में चल रही है। इधर मुरैना का है, मुरैना का भी अभी ठीक ठाक चल रहा है। हो सकता है कांग्रेस निकल जाए, कांग्रेस की सीट ज्यादा आती है तो हमें फायदा होता है उसका। अब सट्टा बाजार में मध्य प्रदेश की सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के भाव देखें तो बीजेपी पर 1:1 का भाव चल रहा है। यानी उदाहरण के तौर पर अगर आप 100 रुपए लगाते हैं और जीत जाते हैं तो आपको पूरे 100 रुपए, जबकि कांग्रेस पर 1:2 से लेकर 1:3 तक यानी 2 से 3 गुना तक भाव लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित छिंदवाड़ा और राजगढ़ सीट पर भाव कांग्रेस के फेवर में दिख रहे हैं। छिंदवाड़ा और राजगढ़ सीटों को लेकर सट्टा बाजार में कांग्रेस पर 1:1 का भाव लगाया जा रहा है। रतलाम और मुरैना सीट पर भी कांग्रेस पर 1 के बदले ₹1.25 तक का रेट लगाया जा रहा है। वहीं सतना में बीजेपी की जीत पर भाव काफी ऊपर है। यहाँ बीएसपी के नारायण त्रिपाठी की दावेदारी की वजह से बीजेपी का गणित बिगड़ने का अंदेशा। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा, राजगढ़, रतलाम और मुरैना समेत मुंबई, सतारा, नागपुर से लेकर जोधपुर, जयपुर, कोटा और भरतपुर सीटों पर बुकी सक्रिय है।
सबसे सटीक माने जाने वाले राजस्थान के फलौदी और मुंबई के कल्याण सट्टा बाजार में लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर जमकर बैटिंग हुई। सट्टा बाजार मध्य प्रदेश की 29 में से बीजेपी को 27 से 29 और कांग्रेस को 1 से 3 सीटें दे रहा है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से बीजेपी को 8 से 9 और कांग्रेस को 1 या 2 सीटें मिलने का अनुमान है। सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश को लेकर भी बम्पर बुकिंग हो रही है। यहाँ 67 से 72 सीटें बीजेपी और 8 से 12 सीटें इंडी अलायंस को मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। सट्टा बाजार महाराष्ट्र और राजस्थान की सीटों पर सबसे ज्यादा भाव दिया है। वहीं रायबरेली में राहुल गांधी और अमेठी में स्मृति ईरानी की हार जीत पर भी जमकर बैटिंग हो रही है और दिल्ली से कन्हैया कुमार और पुरी से संबित पात्रा पर भी सट्टा बाजार में भाव लगातार घट बढ़ रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव को लेकर सट्टा बाजार की बड़ी हलचल भी देख लेते हैं। सट्टा बाजार के अनुमान के मुताबिक बीजेपी को 320 से 345 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस को 45 से 65 सीटें मिलने का रुझान जताया जा रहा है। सट्टा बाजार के भाव 7 चरणों की वोटिंग के बाद बीजेपी एनडीए को 385 से 400 तक सीटें दे रहे हैं, जबकि आईएनडीआई अलायंस को 125 से 145 सीटें मिलने का अनुमान। अब फलौदी सट्टा बाजार के हाल देखें तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के साथ ही फलौदी सट्टा बाजार लगातार अपडेटेड भाव दे रहा है और सीटों की जीत हार का आंकड़ा भी लगातार बदल रहा है। 13 मई को चौथे चरण की वोटिंग के बाद एक बार फिर फलौदी सट्टा बाजार की हवा बदल गई। 13 मई को देश के 9 राज्यों में 96 सीटों के बाद अब कुल 381 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। 3 चरणों में 163 सीटों पर अब वोटिंग होना बाकी है। चौथे चरण की वोटिंग के बाद फलौदी सट्टा बाजार के रुझान बीजेपी को 20 सीटों तक का नुकसान बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को इतनी ही सीटों पर बढ़त का अनुमान चला है। फलौदी सट्टा बाजार के अनुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को 27 से 29, राजस्थान में 18 से 20, छत्तीसगढ़ में 10, उत्तर प्रदेश में 64 से 65, दिल्ली में 5 से 6, हरियाणा में 5 और पश्चिम बंगाल में 19 से 22 सीटें मिल रही हैं। जबकि तमिलनाडु में बीजेपी का खाता खुलेगा, जहां बीजेपी को 2 से 5 सीटें मिलती दिख रही हैं। अब जान लेते हैं कि आखिर सट्टा बाजार में भाव तय कैसे होते हैं। सट्टा बाजार में भाव सर्वे के आधार पर तय होते हैं। इस पर टीवी के सर्वे का भी थोड़ा बहुत असर पड़ता है। जो लोग सट्टा खेलते हैं वही लोग भाव भी तय करते हैं। ऐसे लोगों की गिनती हजारों लाखों से लेकर करोड़ों तक हो सकती है। सट्टा बाजार में लोगों की बातों से माहौल तय होता है और उसी आधार पर भाव भी निश्चित किया जाता है। हर सीट पर कैंडिडेट के पक्ष में बने माहौल, सर्वे, लोकल लोगों से बातचीत के आधार पर भाव घटते या बढ़ते रहते हैं। अब ये भाव खुलना क्या होता है वो भी जान लेते हैं। दरअसल ये भाव जनता के रुझान को देखते हुए खुलते हैं और हर सीट के भाव अलग अलग सटोरिये तय करते हैं। जैसे 1 रुपए पर 30 पैसे दिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पर पैसे ज्यादा हैं वो क्षेत्र पीछे चल रहा है और जिस पर पैसे कम लगे हैं वो क्षेत्र आगे। मान लीजिए किसी कैंडिडेट पर किसी ने 1 रुपए लगाए और सटोरिये उसे 3 रुपए का भाव दे रहे हैं, तो मतलब ये हुआ कि संबंधित कैंडिडेट हार रहा है। और अगर कोई 1 रुपए के बदले 30 पैसे दे रहा है तो मानिए कि उम्मीदवार बढ़त है। बहरहाल ये सब अनुमान है और दसूत्र ऐसे किसी अनुमान की पुष्टि नहीं करता।